अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, अभी मैं मौजूद हूँ रजाना में। इधर कमालिया के पास पोल्ट्री का हब है, वाइट लेयर पूरे पाकिस्तान में जो इधर से मल्टीप्लाई होती है। और हमारे साथ बड़े प्यारे हमारे एक फार्मर है, हम इनके पास आए थे। माशाल्लाह सक्सेसफुली इन्होंने अपना बिज़नेस कंक्लूड किया। तो पहले तो हम कहेंगे कि आप अपना नाम बता दें और माशाल्लाह आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दें कि किस लेवल पे माशाल्लाह आप स्टडीज़ कर रहे हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर खालिद है। मैं सर बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, बीबीए के स्टूडेंट हैं। और उमर, बताइएगा कि फार्मिंग की तरफ किस तरह आए? क्या पहले कोई तजर्बा था या अचानक ही लुमन की फार्मिंग शुरू कर दी? सर, लुमन की फार्मिंग तो अचानक किया, लेकिन सर अदर ब्रीड का सर तजर्बा था हमें, क्योंकि हमारे बाप दादा पहले से ना इस बिजनेस से वाबस्ता थे सर। माशाल्लाह। तो कब से? असल में ये है कि हम जिस एरिया में बैठे हैं वो पंजाबी में कहते हैं, तो इधर तो इट पुटिया फार्मर लभदा जगह जगह फार्म है। इसी तरह चाचू बैठ के जब हंस रहे हैं जाहिर साहब ना, हमें सुन के ना, तो इनके मामू भी देख रहे हैं माशाल्लाह। अभी हम जो है ना इनकी हवेली पे बैठे हैं, साथ कुछ जानवर भी हैं। तो उमर, किस किस बर्ड की फार्मिंग में आपकी फैमिली है? सर, हमने वाइल्ड LSL की भी फार्मिंग की या गोल्डन मिस्री की तो हम करते ही रहे ना तकरीबन लगातार। अब सर तकरीबन हमने थोड़ा सा बर्ड डाला हुआ 4000 जो गोल्डन मिस्री का, जो सर 45 दिन के अंदर अंदर वेट गेन करके पट्टियाँ बना के ना सेल कर देते हैं। तो आपका मॉडल पट्टी का ज़्यादा मॉडल था? नहीं सर, हमारा अंडे का ही था ज़्यादा मॉडल। इसी वजह से सर अब कर रहे हैं ये, क्योंकि इसका अंडे की तरफ ना ज़्यादा देती नहीं, प्रोडक्शन नहीं रही सर। किसकी? लोग ये ना समझे लुमन की कह रहे हैं सर, गोल्डन मिस्री की ना। तो इनका असल में बेसिक मॉडल ये है कि अभी इनके चचा है, उन्होंने जो है ना वाइट लेयर भी डाली हुई है, बुकिंग भी करवाई है। तो ये गोल्डन मिस्री और वाइट लेयर की जो है ना फार्मिंग कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा जो है ना उमर साहब ने लुमन डाली थी। और उमर भाई बताइएगा कि लुमन बर्ड जो था आपने कितना डाला था, और एज़ कम्पेयर टू गोल्डन मिस्री उसकी परफॉर्मेंस, मोटेलिटी वगैरह कैसी रही? जी सर, हमने ना जो लुमन पहली दफ़ा लिया था एज आ चेकिंग पर्पस के लिए, हमने 500 बाय किया था सर आपसे। और सर ये गोल्डन मिस्री के तो मद्दे मुकाबले है ही ना, क्योंकि सर इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता गोल्डन मिस्री से। गोल्डन मिस्री सर जो है सारी दिन एग देती रही है। ये सर लेयर की ब्रीड है जो है लुमन है। इसकी सर जो है प्रोडक्शन सर तकरीबन 97-98 तक भी गई है माशाल्लाह। इस तरह की जो प्रोडक्शन है सर इसी बर्ड ने दी है। और आपने फ्लोर पे लिया है? जी सर, ये फ्लोर पे लिया। सही है। तो मतलब गोल्डन मिस्री से कंपैरिजन नहीं है इसका? नहीं सर, इसका कंपैरिजन तो आपके पास, आप बता रहे थे अभी ऑफ दी कैमरा कि कितना बर्ड, 500 बर्ड आया था और कितना अंडे तक आया? क्योंकि सर हमारा जो ना सिर्फ और सिर्फ मोर्टेलिटी इसकी 50 बर्ड की हुई थी, 10% हुई सारा सर प्रोडक्शन तक। वो आप बता रहे थे कि वो जो 10% मोर्टेलिटी हुई, 250 बर्ड इन्होंने इधर रखा हुआ था, 250 उधर रखा था। तो इधर कहते हैं 50 के बर्ड मरे हैं, 200 बचे हैं, उधर माशाल्लाह 250 के 250 बचे हैं। उसकी वजह आप बता रहे थे कि क्या वजह थी? वो सर गर्मी ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से बुखार आ गया था जानवर। हाँ, इसकी वजह से सर मेडिसिन तो यूज़ करवाई, लेकिन मेडिसिन उस वक्त काम करती है सर जब इन्वायरमेंट अच्छा हो। इन्वायरमेंट उस हिसाब के था, लेकिन सर मोर्टेलिटी हो गई थी। वो असल में ये कि ये इनका डेरा सही है, तो जो उधर रखा हुआ था उधर क्रॉस वेंटिलेशन थी। और इस तरफ अभी अगर आप सैम दिखा सके जिधर जानवर है तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं थी, तो इस वजह से वो बता रहे हैं कि 10% मोर्टेलिटी हुई। तो उमर बताइएगा कि आपका एक बर्ड कितने में माशाल्लाह जो है ना अंडे तक आ गया था, कितने पैसे लग गए थे? सर ऑल वैक्सीनेशन करवा के EDS जिसमें शामिल है, हर जो बर्ड है ना जो फार्मिंग करते हैं उनको पता होगा कम से कम जो वैक्सीनेशन आती है वो मारियल हो गया, जो इंटरवेट की होती है, जो हर सर 1000 बर्ड की आती है। कुछ वैक्सीनेशन से सर 2500 बर्ड की भी आती हैं, जैसे गम्बोरो की हो गई, जो इधर अदर वैक्सीनेशन हो गई, वो सर लगवा के हमारा बर्ड 900 रुपये में सर अंडे तक आया। 900 रुपये में अंडे तक माशाल्लाह, प्रोडक्शन मुकम्मल कर गया था 900 रुपये खाकर माशाल्लाह। तो 900 रुपये में जी बर्ड, इनका बर्ड लेना, वैक्सीनेशन, बाकी सारा जो है ना आ गया। तो जो प्रोडक्शन थी आपकी, कितने माह में तकरीबन पहला अंडा आ गया था? सर हमारा 4 माह 2 दिन 3 दिन में सारा पहला अंडा आ गया। वेरी गुड माशाल्लाह, पूरे टाइम पे 17वें हफ्ते में आ गया था। और 50% प्रोडक्शन कितनी देर में कर गया था? सर 50% इसने प्रोडक्शन किया 15 दिन लगा के।
15 दिन मतलब 19 हफ्ते में 20 हफ्ते में लुमन कहता आपका 19 हफ्ते में 50% हो गया था। जी सर। तो पीक प्रोडक्शन जो है आपने कितने % लिया? पीक प्रोडक्शन सर हमने लिया सर 97%। 90 माशाल्लाह 97%। तो गोल्डन मिश्री से एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी आ सकती है? नहीं सर, गोल्डन मिश्री तो इतनी दे ही नहीं सकती। गोल्डन मिश्री मैक्सिमम कितने % देती है अंडा? गोल्डन मिश्री सर इस दफ़ा जो है ना ये ब्रीड अब ख़त्म ही हो गई है, कह लें 50% बड़ी मुश्किल से कस गई है। हाँ 50% भी मुश्किल से है जी, उमर साहब का तजर्बा कहता है 50%। अच्छा उमर भाई, जब अंडा आया, अभी आप ऑफ दी कैमरा बता रहे थे कि आपने कुछ बर्ड, बाकी सारे बर्ड बेच दिए? जी सर बेच दिए। तो कितने का बर्ड आपका सेल हुआ? ठीक है सर 1600 रुपये का। 16 मतलब 900 में अगर तैयार हुआ तो आपकी कलिंग प्राइस 1600, 700 रुपये आपको माशाल्लाह बर्ड कलिंग पे भी दे गया। जी सर। उसके बाद अभी कुछ हम देख रहे थे कि आपने जाहिद साहब हमें बता रहे थे, जाहिद भाई कितना बर्ड आपने रखा हुआ है घर के अंडे के लिए? 11। और डेली कितने अंडे आ रहे हैं? सर 11 ही आ रहे हैं। 11 आ रहे हैं। और वो जो उधर आपने बात बताई थी कि इसको क्या डाल रहे हैं आप? वो सर ये नेचुरल फीड होती है जो जानवरों वगैरह की है। आप मुदस्सर दिखाइएगा ट्रे। फार्मर्स अभी माशाल्लाह जो है ना, हमने इनसे पूछा कि आपको अंडे का टेस्ट किस तरह का लगा, तो उमर साहब ने कहा कि हमें इतना अच्छा लगा कि हमने सारा बर्ड बेच दिया, मगर 10-11 बर्ड हमने घर के लिए रख लिए ताकि घर के अंडे लेना। तो अभी ये बगैर फीड के ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड इस वक्त इनको 11 बर्ड है और डेली 11 आ रहे हैं कि कभी 10 भी आते हैं? डेली 11 ही आ रहे हैं। 11 ही आ रहे हैं। तो 100% प्रोडक्शन उमर साहब ले रहे हैं, तो माशाल्लाह ये बड़ी बात है। और इसको कोई अब फीड नहीं डाल रहे, नेचुरल चारा डाल रहे हैं। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ आपकी जो अंडे की देखी, एक तो ये है कि अब चूँकि इसको आप नेचुरल डाल रहे हैं तो एक तो साइज़ बड़ा छोटा हो गया अंडे का ना। ये सर फीड से ना अंडा तकरीबन ठीक रहता है साइज। हाँ। अब नेचुरल चीज डालेंगे ना तो फिर साइज में थोड़ा सा आएगा। तो ये मगर ये है कि इसमें अब ना ये ड्वर्मिंग की भी ज़रूरत है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना, आपको अगर मैं दिखा सकूँ, इधर 2 अंडे मैंने देखे थे जिनको जो है ना प्रॉब्लम था, ये वाला एक ये देखें, ये जब लाइनें आ रही होती हैं तो इनके पेट में कीड़े होते हैं। आप इनको एक तो ड्वर्मिंग करवाएं तो उससे जो है ना जानवर की सेहत बेहतर और अंडे का साइज़ बेहतर होगा। और दूसरा आप बता रहे थे कि जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं अभी लेने आ रहे हैं अंडा? जी सर वो अभी पूछ रहे हैं कि आप देते हैं या फिर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सर घर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर कोई ज़्यादा ही जिद करने वाला जानने वाला हो तो दे भी देते हैं। ठीक है। तो वैसे बच्चों का रिस्पांस कैसा जब ये आपके घर के ये अंडे खाते हैं? तो जी सर बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा, घर वालों का भी रिस्पांस अच्छा है। लेकिन सर जो भी है ना, इसका हमारे इधर इसकी मार्केट कम थी जिसकी वजह से हमें ये सेल करना पड़ा। मतलब अभी उमर साहब ऑफ दी कैमरा जो है ना ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि असल में जब इधर है ये कमालिया मार्केट है ना, इधर ये ऐसा रुझान नहीं है कि बेकरीज पे कोई जाए। इधर माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर बैठे हैं, अंडा इधर से ही पूरे पाकिस्तान में जाता है। तो एक जो प्रॉब्लम आपने फेस किया वो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आया जिस वजह से आपको बर्ड इवन इतनी अच्छी प्रोडक्शन पे भी सेल करना पड़ा? कि सर अंडे की सेलिंग में हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि लोग कह रहे थे टीका कलर दिया हुआ है, ये गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा जलील हो रहा है, अंडा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ मार्केट में। डीमोरलाइज कर रहे थे आपको? इस तरह की ना सर डीमोटिवेट जो हो जाता है ना, ये ब्लीड जिनके फेल ही हो गई है, इस तरह की बातें सुना रहे थे। असल में वो ये है ना कि आप जिधर बैठे हैं ना, ये तो हब है ना वाइट लेयर का, तो आप अगर आप हाँ सैंडी वगैरह का, तो आप अगर जाके किसी जिम में जाके कहेंगे कि फलाना जिम अच्छा है, उन्होंने कहा वो कौन सा जिम है, तो वो तो मतलब अपने जिम को करेंगे। मगर इसके बावजूद आपने दोबारा बर्ड बुक करवाया, वो कितना करवाया? 600 करवाया। तो वो आप अभी ऑफ दी कैमरा अपना एक प्लान डिस्कस कर रहे थे कि जो इस दफ़ा आपको अंडे की सेलिंग में लोगों ने परेशान किया, तो अब उसको किस तरह आप प्लान कर रहे हैं वो भी ज़रा बताइएगा। सर हम इसे इस तरह प्लान कर रहे हैं क्योंकि जो लोग पहले लगे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सर ये है ना कि मार्केटिंग जो होती है ना आहिस्ता आहिस्ता, जो खाएगा वो आगे अपने दूसरे खानदान वालों को बताएगा, मसलन किसी भतीजे ने खाया वो चचा को बताएगा। इस तरह हमारे साथ जो भी किसी भी चीज़ की मार्केट बननी हुई ना आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम कह रहे थे कि इस दफ़ा चलो 600 ही डाल लेते हैं, अगली दफ़ा इससे ज़्यादा करेंगे अगर मार्केट बन जाती है। तो एक चीज़ उमर बताइएगा कि लोगों ने आपको इतनी बातें की इधर ना, आप फिर भी हिम्मत नहीं हारे, उसके पीछे क्या वजह थी? वो क्या वजह है कि आपने दोबारा बुकिंग करवाई है? और आप वो लोगों को भी बताएं कि जब लोग आपको डीमोरलाइज करते तो उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी।
सर इसकी वजह ये है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी पहली दफ़ा ये परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी सर। ये ना खूबसूरत लगता है, वैसे ही बल्ब डाला होगा ना दूर से देखें इस तरह लगता है जैसे ना वो कोई चीज़ ना चमक रही हो इसके पर वगैरह, इस तरह की चमक नहीं है। वाइट में इस तरह की नहीं है, किसी भी बल्ब में सर इस तरह की चमक नहीं है। ठीक है। हाँ हो सकती है सर जो फैशन के लिए या लोग लगते हैं घर में, वो इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उसकी भी थोड़ी सी ना नेचर इसमें थी बल्ब में। मगर प्रोडक्शन भी है साथ, प्रोडक्शन भी सर बहुत अच्छी है इसकी। तो मतलब इस वजह से आपने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारनी। नहीं सर इसको दोबारा कंटिन्यू किया। और अगले साल क्या इरादा है? इस साल तो 600 डालेंगे, 500 से 600 की है, अगले साल क्या इरादा? अगले साल सर आहिस्ता आहिस्ता देखे ना मल्टीप्लाई हो रही है, अगले साल हो सकता है हम 1000 डालेंगे या 2500 तक ले जाएं। वो सर मार्केट के हिसाब से ना जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, लेकिन हमारे ये बहुत सिस्टम आपको एक हाँ ऑफ दी कैमरा बता रहे थे कि वो बेकरीज वाला सिस्टम वो क्या करना चाह रहे हैं आप, वो ज़रा बताइएगा। तो बेकरीज वाला सिस्टम जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर, वो हो सकता ले लें, क्योंकि सर जो बेकरी में ना ये अंडा वगैरह ज़्यादा यूज होता है, उनको इसके बेनिफिट बताएंगे या ऑर्गेनिक तरफ बेकरी में। अच्छा आपने खुद खाया अंडा वाइट और ये, क्या फ़र्क देखा टेस्ट में, एनर्जी में? टेस्ट में तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ इसकी और शेल स्ट्रेंथ में? जी सर इसका शेल मजबूत है अंदर से सर, इसकी जर्दी भी बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक ना लुक अलग है सर इसकी। हाँ। मतलब आपको और आपकी फैमिली को पसंद आ? जी हमें पसंद है। चलें जी, ये माशाल्लाह एक अच्छी बात है। और ये उमर साहब से एक सीखने का अमल है कि असल में ना फार्मर्स कामयाब वो बंदा होता है जो हिम्मत नहीं हारता। और माशाल्लाह उमर साहब हिम्मत नहीं हारे, ये कह लें कि हब में बैठे हुए हैं, लोगों ने इनको डीमोरलाइज भी किया, इनको स्टोरियाँ भी सुनाई, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और माशाल्लाह ओवरऑल अगर सम अप करें, अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया। जी सर रिज़्क दिया, मतलब खुश है। आप समझते हैं कि इसकी फार्मिंग करके आप जो है ना कामयाब हो सकते हैं? जी कामयाब हो सकते हैं सर। और आने वाले सर फ्यूचर में हो सकता है सर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरह लोगों को सर पता चलना शुरू हो गया ना आहिस्ता आहिस्ता, लोग सर एक वक्त आएगा इसी की डिमांड करेंगे ज़्यादा। बेशक ये गोल्डन मिस्री को बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है ना ब्रीड। ख़त्म हो गई है, अब आप खुद कहते हैं 45 दिन से आगे नहीं हम लेके जाते। तो फार्मर्स अभी हम दिखाते हैं जो उमर साहब, उमर भाई आप हमें दिखाइएगा कि जो आपने बर्ड रखे हुए हैं 11, वो कैसे हैं माशाल्लाह। जो आप घर के लिए 11 आउट ऑफ 11 अंडे ले रहे हैं, 100% स्कोर है। अच्छा जी, ये उमर साहब अंदर जाने का रास्ता? जी सर। ज़रा थोड़ा सा खोल के हमारे फार्मर्स को दिखाते हैं। ये जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा डेरा। तो मैं लाल कलर की शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो गाय मेरी तरफ देख भी रही थी, तो मैंने कहा बस देख लें क्या। माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी बर्ड हैं जी, कलगियाँ शलगियाँ बता रही हैं कि जो है ना फुल एक्टिव है। नहीं जी, ये जिस तरह आप माशाल्लाह खूबसूरत उमर साहब सेहत रखी हुई है, ये 11 आउट ऑफ 11 वाले ही हैं जी। ये मुझे नहीं ये माशाल्लाह ये देखिए जी चारे पे चला रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी फीड शीट जो है ना, फीड की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मगर ये कि फार्मर इससे मसाइल तो ज़रूर रहते हैं। तो बाकी आप उमर भाई हमारे जो है ना फार्मर्स को क्या कहेंगे कि उनको इस काम में आना चाहिए कि नहीं? जी सर उनको ये वाली डालनी चाहिए, क्योंकि सर जो मार्केटिंग करें अपना हिम्मत ना हारें सर, क्योंकि यही फार्मिंग जो है ना वो आपको कामयाब कर सकती है न्यू फार्मर को। जो सर दिल छोड़ के बैठ के हैं कि गोल्डन मिस्री में हमें लॉस हो रहा है, वो LSL भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, वो सर ये वाली ब्रीड डालें, इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएंगे। बात सर ये है क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो रिज़्क आपको अल्लाह ताला देता ही है। बेशक। लेकिन ये है कि कोई भी काम के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। जैसे वो हमारे पंजाबी में कहावत है सर, हीला करे और वसीला अल्लाह ताला की ज़ात बन जाती है, ये चीज़ है। तो अभी आपने वाइट लेयर डाला, उसका चूज़ा कितने का मिला आपको? वाइट लेयर का सर हमने जो चूज़ा बुकिंग करवाया वो सर 165 में करवाया, लेकिन इसकी वजह ये थी कि हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे चौधरी चिक्स वालों से। अब जो सर है तकरीबन 300 से प्लस जा रहा है, वो ब्लैक में मिल रहा है, मिल भी नहीं रहा। हमने थोड़ा सा अब ज़्यादा करना था, लेकिन वो अब उन्होंने माजरत कर लिया कि ना और नहीं दे सकते आपको, पहले ही जो है ना बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब इस दफ़ा हाउस भी फुल करने ना जिन लोगों ने कलिंग पे सेल किया वाइट ले जी फार्मर। ये था उमर साहब का एक एक्सपीरियंस माशाल्लाह 500 बर्ड के साथ। उसको अगर हम सम अप करें तो उमर साहब ने माशाल्लाह जो है ना 92-93% इसकी सर्वाइवल रेशो रही, 97% 97% तक अंडा लिया
अभी जो इस वक्त इनका मौजूद है वो 100% अंडा दे रहा है, और अंडे में से भी अल्लाह ताला ने इनको रिस्क दिया। अंडा बेचने में इनको मुश्किलात हुई, और लास्ट थिंग ये कि माशाल्लाह 900 में बर्ड बड़ा करके इन्होंने 1600 रुपये में बेचा, तो 700 रुपया माशाल्लाह इनको बर्ड की जो है ना सेलिंग प्राइस पे भी मिला। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि बाकी फार्मर्स के भी तजर्बे आपको दिखाएं। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। मुझे उमर साहब को और आदिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।